Very good morning to all. Welcome back to Daily Prep. I am Simran and I am preparing for SSC JEE 2025 जिसमें मेरा टास्क है सिलेबस कंप्लीट करना। 6 बजे मैं उठी थी एंड वार्म वाटर पीने के बाद मैं फिजिक्स कर रही हूँ। फिजिक्स में मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन इतना टॉपिक्स कवर की हूँ। अभी मैं इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। कभी कभी सपने इतने दूर लगते हैं कि लगता है हम उनके पास कभी नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सच बताती हूँ, हर बड़ी कहानी एक छोटे कदम से शुरू होती है। मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, एक छोटे शहर से बीटेक के लेक्चर, घर के काम और अपने सपने के बीच एक पतली सी डोर पे चल रही थी। लोगों ने कहा एसएससी जेईई मुश्किल है, हज़ारों लोग अटेम्प्ट करते हैं लेकिन सीट बहुत कम होती है। मैं भी डर गई थी, लेकिन एक दिन मैंने अपने सपनों से कहा अगर तुम ट्राई ही नहीं किया तो तुम ऑलरेडी हार गई। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सपनों के लिए पूरा देने वाली हूँ। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। सुबह जल्दी उठना, कॉलेज के बाद रात तक पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। कभी कभी लगता था कि बस छोड़ दूँ, लेकिन हर बार मैं अपने माइंड में एक पिक्चर बनाई। रिज़ल्ट का दिन, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में, मेरे मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू, और बस वही तस्वीर मुझे वापस किताब के पास ले आती थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। मेरे पास एक जूनियर आया और बोला, दीदी आप इतने कंसंट्रेट कैसे कर लेते हो। उस मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ रही हूँ जो बिलीव करते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ कंसिस्टेंट हूँ, और यही मेरा सुपर पावर बन गया। अगर आप एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, याद रखो टॉपर्स हमेशा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो सिर्फ ज़्यादा कमिटेड होते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एक दिन आप वहाँ खड़े होंगे जहाँ आपने हमेशा सपना देखा है। अपने सपने के लिए लड़ना छोड़ो मत, क्योंकि जब आप हार मान लेते हो तो सपना आपसे दूर चला जाता है, और जब आप लड़ते हो तो सपना एक कदम आपके पास आता है। फिजिक्स के बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग कर रही थी एंड मैं कुशल सर से कर रही हूँ। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ट्रिक के साथ, एंड रीजनिंग में स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पीड आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड बनता चलेगा। सो फोकस ऑन योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए मैगी बनाई थी। फिर शावर लेने के बाद अपने अच्छे से स्किन केयर वगैरह करने के बाद लंच प्रिपरेशन किया। फिर मेरा कॉलेज का सेमिनार के लिए पीपीटी एंड रिपोर्ट बनाना था तो उसको किया। कॉलेज का काम ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा सा एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। तो चलो अभी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।